नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त के अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने दी ईद उल अजहा की बधाई, त्योहारों को बताया मिलजुल कर रहने का प्रतीक। योगी बोले सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है ईद। यूपी में बकरीद पर अलर्ट मोड पर प्रशासन, पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। 53 दिन बाद फिर कानपुर पहुंचे मोहन भागवत, चकेरी एयरपोर्ट पर रही कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त, संघ कार्यों की समीक्षा के साथ 2 दिन करेंगे प्रवास। यूपी में 107 राज्य में 10 मीटर तक होंगे चौड़े, लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा। सीएम योगी ने योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। मथुरा में माधव बाउंसर ग्रुप के 2 बाउंसर गिरफ्तार, स्टेशन के चल रहा था फर्जी बाउंसर ग्रुप, वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूली का आरोप। और लखनऊ में महिला सिपाही ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जान, आईटीबीपी में तैनात सिपाही पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप, महिला सिपाही के पिता ने गाजीपुर थाने में दी तहरीर। आप है की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मऊ से। अहम खबर, जहां पूजन के बीच पूर्व प्रधान को मारी गई गोली। काशी विश्वनाथ बाबा की पूजा में शामिल थे प्रधान, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। गांव का ही रहने वाला है, पकड़ा गया हमलावर। गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान रमेश राय वाराणसी रेफर किए गए हैं। आपसी रंजिश में गोली मारकर घायल किया गया है। जांच पड़ताल में जुटी मौके पर पहुंची पुलिस। कोपागंज थाना क्षेत्र के देवकली गांव का यह पूरा मामला है। जांच स्थानीय पुलिस हुई है। कोपागंज थाना क्षेत्र के देवकली गांव का यह पूरा मामला है। तो पूजा के बीच पूर्व प्रधान को गोली मारी गई है। मऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। काशीनाथ बाबा की पूजा में शामिल थे पूर्व प्रधान। तो ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। गांव का ही रहने वाला है, पकड़ा गया हमलावर। गंभीर रूप से घायल पूर्व प्रधान रमेश राय वाराणसी रेफर किए गए हैं। वहाँ पे काफी बाबा का पूजा आयोजन किया गया था। सभी लोग आए थे और हमारे गांव के पूर्व प्रधान रमेश राय जी थे, और उनके पीछे एक लड़का आया है, बैठा है, बैठ कर गोली मारकर चला गया है। रमेश राय पूर्व प्रधान मारने वाला पकड़ा गया। जी हाँ, मारने वाला पकड़ा गया। गांव के लोग आनंद थाने में इसको पकड़े हैं। अच्छा, क्या वो मारने वाला परिचित है या कहीं बाहर है? नहीं, गाँव क्या है, गाँव का है। आज समय लगभग 1:30 बजे दोपहर में देवकली विशनपुर है, उसमें एक सत्येंद्र यादव है जिनके यहाँ काशीदास बाबा की पूजा हुई थी, और उसी का प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा था देवकली में, जो प्राइमरी स्कूल है उसके सामने। यहीं पर एक गांव के ही पूर्व प्रधान है रमेश राय, सन ऑफ अनंत देव राय, जिनकी लगभग 60 वर्ष के लगभग है। वो सोफे पे बैठे हुए थे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से। बैंकॉक में योगी सरकार की पहल देखने को मिली है। टूरिज्म की इंटरनेशनल ब्रांडिंग करेगी सरकार। तो यूपी टूरिज्म का इंटरनेशनल ब्रांडिंग करेगी सरकार। बैंकॉक में आयोजित होने जा रहा है पाटा 2025। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की होगी ब्रांडिंग। 26 से 28 अगस्त तक होगा पाटा 2025। प्रतिष्ठित एशिया ट्रेवल एसोसिएशन आयोजित होगा। रोड शो, हाई टी सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन होगा। पर्यटन पैकेज और निवेश अवसरों को बढ़ावा मिलेगा इससे। एआर आधारित डिजिटल टच पैनल पर प्रदर्शित होंगे यूपी के 6 खूबसूरत स्थल। लोग यहां पर सेल्फी ले सकेंगे। ओडीओपी मंदिरों की वास्तुकला को लेकर भी आयोजन होंगे। एआर आधारित डिजिटल टच पैनल पर प्रदर्शित होंगे यूपी के 6 खूबसूरत स्थल। लोग ले सकेंगे सेल्फी।
ओडीओपी मंदिरों की वास्तुकला को लेकर ये आयोजन होंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, बैंकॉक में योगी सरकार की पहल। और अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर है जहां डॉक्टर नर्स तबादलों में समय सीमा की बाध्यता खत्म की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया संशोधित शासनादेश। नर्सिंग स्टाफ को अब समय सीमा की छूट मिली है। चिकित्सकों के तबादले पर अब नहीं लगे सख्त नियम। जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल का नियम नहीं लागू होगा। सीएमओ और एसीएमओ पर पुराने नियम लागू रहेंगे। सीएमएस के तबादले के लिए जिले मंडल में 5 साल जरूरी। वहीं प्रमुख अधीक्षक और निदेशकों पर भी नियम लागू होंगे। सीएमओ एसीएमओ के 3 साल पूरे होने पर होगा तबादला। स्वास्थ्य विभाग ने दिया तबादलों में नियमों में छूट। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर, जहां छात्रों को गांजा बेचने वाले कातिल तस्कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। 7,000 में खरीद कर 9,000 में बेचते थे अभियुक्त ये गांजा। 2 गांजा तस्कर चंद्रपाल और गजेंद्र उर्फ सेक्सी गिरफ्तार हुए हैं। दयालबाग पोइया घाट के पास से गिरफ्तारी हुई है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गांजा तस्करों के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक निकालने में जुटी है पुलिस। ओडिशा और विशाखापट्टनम से मिलता था तस्करों को गांजा। आगरा थाना न्यू आगरा पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। डीजीपी सर के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम्स एंड क्रिमिनल की जो पॉलिसी है और सीपी सर का जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है, उसके तहत हम लोग 2 गांजा तस्कर जो कि लोकल लोगों को गांजा वगैरह बेचते थे, उनको कल मुखबिर की सूचना पे पोइया घाट से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो 2 लोग हैं उनके नाम चंद्रपाल उर्फ चंदू जो मलपुरा आगरा का रहने वाला है, दूसरा गजेंद्र उर्फ सेक्सी है जो कि न्यू आगरा थाने का रहने वाला है। इसके पास 9.895 किलोग्राम अवैध गांजा, इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख है और एक क्विड कार जो है बिना नंबर प्लेट की बरामद की गई। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीएम योगी के दौरे से पहले औरैया पहुंचे हैं कृषि मंत्री। अजीतमल में किसानों से संवाद की तैयारियां पूरी की गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दौरे को लेकर दी जानकारी। विकसित कृषि अभियान 2025 के तहत हो रहा दौरा। सीएम करेंगे मक्का उत्पादन खेतों का निरीक्षण। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर मिलेंगे सुझाव। कृषि योजनाओं की जानकारी देंगे सीएम योगी। आपको बता दें 8 जून को अजीतमल महाविद्यालय मैदान में संबोधन आयोजित होगा। तो सीएम करेंगे मक्का उत्पादन खेतों का निरीक्षण। किसान आय बढ़ाने को लेकर मिलेंगे सुझाव। कृषि योजनाओं की जानकारी देंगे सीएम योगी। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं 8 जून को अजीतमल महाविद्यालय मैदान में संबोधन होगा। सीएम योगी के दौरे से पहले औरैया पहुंचे कृषि मंत्री। यहाँ अजीतमल में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ पर कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विकसित कृषि अभियान 2025 के अंतर्गत पूरे देश भर में चल रहा है। उसमें आज कल वो यहाँ पर विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में यहाँ किसान भाइयों से संवाद करेंगे और विशेष रूप से मक्का उत्पादक किसानों के क्षेत्र का भी वो भ्रमण करेंगे। कानपुर, कन्नौज, हरदोई और इस औरैया जिले में जहाँ पर मक्के की खेती हो रही है उनका सर्वेक्षण करने के साथ साथ किसान भाइयों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी उनका है और संबोधन भी करेंगे और प्रदेश के भीतर किसानों के हित में चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारियाँ देंगे कि कैसे उनकी आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी की सरकार ने दोनों ने जो रणनीतिक तौर पर जो ठोस प्रयास किए हैं
उन प्रयासों का जो आज बदलाव दिखाई दे रहा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। कितने टाइम तक जो दौरा है? कल यहाँ पर 11 बजे के करीब उनका कार्यक्रम चलेगा, 11 से 12:30 के बीच। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अगली खबर, जहां ईद उल अजहा की नमाज के बाद नारेबाजी की गई है। ईदगाह परिसर में हुई ये नारेबाजी। इजराइल के विरोध में लगाए गए बैनर, हाथों में बैनर लेकर नारे लगाए गए। नारेबाजी से प्रशासन व पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बेनतीजा रही पीस कमेटी की बैठक। नारेबाजी करने वाले लोगों की तलाश में पुलिस। शहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह का यह पूरा मामला है। तो नारेबाजी से प्रशासन व पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। बेनतीजा रही पीस कमेटी की बैठक। नारेबाजी करने वाले लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर से यह अहम खबर। ईद उल अजहा की नमाज के बाद नारेबाजी की गई है। ईदगाह परिसर में हुई ये नारेबाजी इजराइल के विरोध में लगाए गए बैनर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से अगली खबर है, जहां करंट की चपेट में आई मासूम की मौत हुई है। आपको बता दें, बालिका गए हैंडपंप से पानी भरते समय उतरा करंट। घर में लगे हैंडपंप में करंट उतरने से हादसा हुआ है। 3 वर्षीय मासूम की मौत होने से परिवार में कोहराम मच गया है। हमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुचलपुर में यह हादसा हुआ है। तो कासगंज से हम खबर, करंट की चपेट में आई मासूम की मौत हुई है। बालिका के हैंडपंप से पानी भरते समय करंट लगा है। घर में लगे हैंडपंप में करंट उतरने से हादसा हुआ है। 3 वर्षीय मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तो करंट की चपेट में आई मासूम की मौत हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में कूड़े का ढेर देख अधिकारियों को फटकार लगाई। जिला ट्रॉमा सेंटर की लगातार मिल रही थी शिकायतें। मरीजों से जाना उनका हालचाल। के न्यूज ने की थी अस्पताल की पड़ताल। के न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी खबर। तो के न्यूज की खबर पर एक्शन देखने को मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अस्पताल पहुंचे। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था और इस के न्यूज की खबर का संज्ञान डिप्टी सीएम ने लिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद अस्पताल पहुंचे। तो बाराबंकी से हम खबर, जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है। माननीय डिप्टी सीएम सर ने 3 बजे के लगभग चिकित्सालय बाराबंकी का निरीक्षण किया और उनका औचक निरीक्षण था। किसी को भी सूचना नहीं थी। मैं भी अपने सीएमओ कार्यालय में छुट्टी होने के बावजूद था, मेरा स्टाफ था, लेकिन मुझे जैसे सूचना मिली उसके बाद मैं यहाँ आया। यहाँ देखा कुछ कमियाँ थी, कुछ बेड शीट्स पर चद्दरें नहीं थी और कुछ बेड्स भी सही से नहीं रखे हुए थे। साफ़ सफाई ठीक उतना अप टू द मार्क नहीं थी जो होना चाहिए। तो क्लीनिंग स्वीपिंग के मैनेजर को मैंने बुलवाया और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि एज़ पर अनुबंध 3 बार साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए कहा कि मैं साफ़ सफाई करवाऊँगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां बकरीद पर आपस में भिड़ी हैं महिलाएं। महिलाओं में जमकर चले हैं लात और घूंसे। आपको बता दें, घर में घुसकर आपस में जबरदस्त मारपीट। महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। बीच बचाव करने में एक युवक भी लहूलुहान हुआ है। तमाशाइयों को पुलिस ने लाठियां फटकार कर भगाया है। आपसी मामूली विवाद
बनी है मारपीट की वजह। इस दौरान लात घूंसे रॉड चली है। थाना चोला क्षेत्र के गांव बिरोड़ी ताजपुर का यह पूरा मामला है। बीच बचाव करने में एक युवक भी लहूलुहान हुआ है। तमाशाइयों को पुलिस ने लाठी फटकार कर भगाया है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। मामूली बात को लेकर महिलाओं में कहासुनी हुई और फिर मारपीट में तब्दील हो गई। लात घूंसे और रॉडें चलती नजर आई हैं। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। बिमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? बिमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर चंदौली से है, जहां चकिया ब्लॉक क्षेत्र में मैनपुर गांव में ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा घोटाले की शिकायत करने वाले ग्रामीणों को छेड़खानी के फर्जी आरोप में फंसाने की साजिश का खुलासा हुआ है। ग्रामीण महेंद्र पांडे और रामविलास पांडे ने मिलकर मनरेगा में धांधली की शिकायत की थी, जिस पर प्रशासनिक अधिकारी के आदेश पर धांधली की जांच शुरू हो गई। इधर शिकायत किए जाने से नाराज होकर ग्राम प्रधान ने शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाने के लिए महिलाओं से छेड़छाड़ की झूठी शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि बाद में महिलाओं ने सच्चाई उजागर करते हुए बहकावे में आकर आरोप मढ़ने की बात स्वीकार कर ली है। अब प्रशासन भ्रष्टाचार के साथ फर्जी आरोप मामले की भी तेजी से जांच कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रधान पर कड़ी कार्रवाई की मांग बुलंद कर रखा है। और अब देख रहे हैं कि कैंसिल है मामला। अब देखिए क्या होता है। और हमारे पर आरोप ये था कि हमने छेड़खानी की है जाकर के बाइक पे, और हमारे साथ एपीओ भी ब्लॉक के मौजूद थे, गांव के प्रधान थे और रोजगार सेवक थे। हम लोग साथ में गए थे। अच्छा, पैसा ले का बोलते सुनाबो नहीं करा तब फिर ये कहाँ साहब ने कुछ नहीं जानत रहे। हमन यहाँ जानत रही जा हमन के कहे कि चला लोगन अच्छा नरेगा का पैसा मिली, रुकल हुआ चला लोगन लिया चल थी नरेगा का पैसा मिली। फिर हमन गली जा कि कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला नहीं। तो हम लोग गल जा एसपी के शिकायत करे कि कोई फोटो खींचा था, काम करत हो जाता। नहीं, गलत हमन ना कुछ ना करे। अगली खबर का इटावा शास्त्री चौराहे पर स्थित सीसीटीवी कैमरे के टावर पर डीजल लेकर युवक चढ़ गया। युवक प्रशांत राजपूत ने दबंगों की दबंगई से परेशान होकर अपने ऊपर डीजल डाल लिया और माचिस लगाने की धमकी देने लगा। युवक की इस हरकत पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन बुझाने के बाद युवक टावर से नीचे उतरा। आनंद फानन में पुलिस ने युवक के कपड़े उतरवाकर दूसरे कपड़े पहनवाए और उसको डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। युवक के खेत पर दबंगों के द्वारा मेड़ डालने का आरोप है। थाने के दारोगा और दबंगों पर मिली भगत का युवक ने आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने युवक की बात सुनी और उसको न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। युवक की सुनवाई न होने से वो परेशान होकर युवक अपने घर से 25 किलोमीटर दूर शहर में पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फिलहाल पुलिस ने युवक को थाना चौबिया प्रभारी के साथ उसके घर भेज दिया है। युवक थाना चौबिया क्षेत्र में स्थित एक गांव का निवासी है। प्रशांत है सर, प्रशांत राजपूत चौबिया मेरे पिता जी। चौराहे से टावर पे चढ़ गई, दिक्कत हुई जो आपको टावर पे चढ़ने की जरूरत है? सर हमारी दिक्कत ये है कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, हमें उल्टा धमकाया जा रहा है और हमारी रास्ता भी घेरी जा रही है। कल में दिक्कत ये है सर, खेती का विवाद है। मेड़ काटते उनके खेत में सरकारी नाला है। गंभीर यादव चौबिया, पिता का नाम है सुरेश चंद्र यादव। आज प्रातः श्री प्रशांत पुत्र जयराम सिंह निवासी
थाना चौबिया जनपद इटावा शास्त्री नगर चौराहे पर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर विद्युत पोल पर चढ़ गया था, जिसे मौके पर जाकर सकुशल पोल से नीचे उतार लिया गया था। इस संदर्भ में प्राथमिक जांच करने पर यह पाया गया कि उसका गांव के ही असित पुत्र गंभीर सिंह तथा शनि सिंह आदि से जमीन की मेड़ का विवाद चल रहा है। रुकेंगे अगली अहम खबर का। पत्रकार स्वर्गीय शक्तिमणि त्रिपाठी की 8वीं पुण्यतिथि पर सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज में एक मैरिज हॉल में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने हिस्सा लिया था। साथ ही समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने शामिल होकर स्वर्गीय शक्तिमणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं उनसे जुड़ी स्मृतियों को साझा किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने सपा सांसद रुचि वीरा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को फेगजुल वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रुचि वीरा ने देश को शर्मसार किया। अखिलेश यादव की पार्टी के लोग सेना का अपमान कर रहे हैं, लोकसभा में चर्चा भी कर सकते हैं। देश की सेना का, उनके पराक्रम का अपमान कर रहे हैं, रुचि वीरा को माफी मांगनी चाहिए। रुचि वीरा ने देश को शर्मसार किया है। उनका बयान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ नहीं है, देश की सेना के उस पराक्रम और शौर्य को जिसने 22 दिन के बाद ठीक 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद देने का काम है। पूरी दुनिया उनको सैटेलाइट में देख रही है, सारे एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। उस ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह से निंदनीय बयान दिया है। चंदौली जिले के चकिया ब्लॉक मैनपुर गांव में मनरेगा योजना के तहत हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले 2 ग्रामीणों महेंद्र और रामविलास के खिलाफ ग्राम प्रधान द्वारा फर्जी छेड़छाड़ का आरोप लगवाने का मामला सामने आया। महिलाओं को मजदूरी दिलाने के नाम पर प्रधान ने उन्हें जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय ले जाकर बयान दिलवाए थे। सीडीओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बैठाई, जिसमें यह सामने आया कि प्रधान ने अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को छिपाने के लिए ये साजिशें रची हैं। महिलाओं ने इस साजिश का करते हुए प्रधान की मंशा का पर्दाफाश किया। छेड़खानी की साजिश से प्रधान शिकायत करने वाले पर दबाव बनाना चाहता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद कासगंज की कोतवाली ढोलना क्षेत्र के एक गांव में 45 वर्षीय व्यक्ति ने 12 साल के मासूम बच्चे के साथ मक्के के खेत में 20 रुपए का लालच देकर कुकर्म किया। वहीं आपको बता दें, आरोपी मासूम के साथ हैवानियत करता रहा और मासूम चिल्लाता रहा। किशोर के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पीड़ित पिता घटना के बाद अपने बच्चे को लेकर थाना ढोलना गया तो पुलिस ने कार्रवाई करने की जगह पीड़ित और उसके पिता को शाम तक थाने में बिठा कर रखा। पुलिस ने आज किशोर को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, पीड़ित किशोर के पिता ने बताया कि उसका 12 वर्षीय पुत्र खेत पर काम कर रहा था। गांव का रहने वाला दौलत राम उसके पुत्र को 20 रुपए का लालच देकर मक्के के खेत में ले गया, जहां आरोपी ने किशोर के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया। चंदौली जिला मुख्यालय के ईदगाह में शनिवार को ईद की नमाज के दौरान एक नमाजी की कार का फ्रंट ग्लास टूटने की घटना सामने आई। बिछिया गांव निवासी आसिफ जब नमाज के बाद वापस लौटे तो उन्होंने कहा कि उनकी कार का आगे का शीशा टूट गया है। यह देख वह आक्रोशित हो उठे और मौके पर मौजूद अन्य नमाजियों में भी नाराजगी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थिति को संभालते हुए भीड़ को शांत कराया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की और घटना की जांच शुरू कर दी। सीओ सदर राजेश कुमार राय के मुताबिक आसिफ का नमाज से पहले रास्ते में किसी से विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उसी रंजिश में यह हरकत की गई। चंदौली निवासी एक व्यक्ति बकरीद की नमाज पढ़ने चंदौली ईदगाह में अपनी आर्टिगा कार से आए थे और नमाज पढ़ने चले गए। वापस जब लौटे तो उनके कार का शीशा टूटा हुआ। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया कि गांव से आते समय एक व्यक्ति से उनका कहा-सुनी विवाद हुआ था। अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध उनके द्वारा तहरीर दी गई है
जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और संबंधित व्यक्ति की संबंध में जारी की जा रही है। कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। संगमरमर की खूबसूरत इमारत ताजमहल में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे की मुबारकबाद दी है। नमाजी गुलशन ने बताया कि हमारे समुदाय में कुर्बानी का महत्व है। ये कुर्बानी जानवर के अलावा इंसान अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़कर कर सकता है। देखिए, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, आज काफ़ी हमारी जो है पुलिस की पूरा व्यवस्थापन था और सिर्फ यहीं ईदगाह पर ही नहीं बल्कि और बहुत सारी मस्जिदों पर, रोड पर इस उद्देश्य से फोर्स लगाया गया कि नमाजियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। ईद उल जुहा की जो नमाज है वो सकुशल संपन्न हुई है ईदगाह के भीतर। इसके अलावा से जो हमारी मस्जिदें हैं उनमें भी इसमें ईद की नमाज संपन्न हुई है। जो हमारी ईदगाह की कमेटी है उनका पूरा सहयोग रहा है और इन सभी को मैं आज ईद की बधाई देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो है सौहार्द से इस त्यौहार को वो बना रहे हैं, इस तरह आगे भी इसी मिसाल कायम करेंगे। खुले में कुर्बानी लगी है, किस तरीके से सुलझा गया? वो उसके लिए देखिए पहले कई बार मीटिंगें करी रही है, थाना लेवल पर भी और जिला लेवल पर भी मीटिंग करी गई है। सबको बताया गया है, ईदगाह कमेटी को भी और जो तमाम और जो दीगर लोग हैं उनसे भी सबसे अपील करी गई। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग नियमों का पालन करेंगे